छोटे छोटे बदलाव ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। बड़े बदलाव तो जीवन में तूफान ले आते हैं। हर बात पर किस्मत को गलत बताना सही नहीं होता। कभी कभी हमारी ख्वाहिश भी जरूरत से ज्यादा होती है। जीवन एक प्रतिध्वनि है, यहाँ सब कुछ वापस लौट कर आता है, अच्छा बुरा, झूठ सच। अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास कीजिए, निश्चित ही आपके पास सबसे अच्छा स्वतः लौट कर आएगा। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए बस एक ही शर्त है कि आप दिल का इस्तेमाल कीजिए, दिमाग का नहीं, क्योंकि दिमाग में अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें होती हैं और दिल में सिर्फ अच्छाई के सिवा कुछ नहीं होता। मरने के बाद की गई इंसान की तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का जीवन में कोई महत्व नहीं होता। इसीलिए सोच समझ कर ही निर्णय लें। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करे ये बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। ये चांद हमेशा से बड़ा बेईमान सा है, हुआ कहां किसी का, इसने तो सबकी भावनाओं को बस ठगा सा है। चांद को तो सब चाहते हैं, पर उसकी चाहत कौन है ये तो वो ही जानता है। समंदर खारा है तो खारा ही रहने दीजिए, उसमें शक्कर मिलाने की कोशिश से नुकसान हमारा ही है। मतलब जो हमें समझना नहीं चाहते उन्हें समझाना व्यर्थ है। रंगत से अधिक संगत को संभालिए, क्योंकि इसके चर्चे सदा सरेआम होंगे। संगत आपकी खराब होगी और आपके माता पिता के दिए संस्कार बदनाम होंगे। साइकिल पर बिठाने के डर से वो मेरी हर बात मान लेता है। वो न भाई न बंध न प्रेमी न सखा न संबंध, फिर भी दिल की हर बात जान लेता है। जय श्री कृष्ण। जब सोच ही दोषपूर्ण हो तो तथ्य और तत्व कभी उजागर हो ही नहीं सकते। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। उम्र भर यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती हैं तो जीवन रंगों से भर जाता है। इसलिए विचारों से भले ही आजाद रहें, लेकिन संस्कारों को कभी न भूलें। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। फिर भी जीवन में वही कामयाब है जिसको प्रभु पर विश्वास है। चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े भेद देने से, नारी लोभ देने से, नौकर बिगड़े धोखा देने से। यारी गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। समय से दोस्त और व्यवहार कीमती निवेश है। समय बढ़ने के साथ और अधिक मूल्यवान होते हैं। कोई जाति नीच नहीं होती, लेकिन नीच आदमी हर जाति में होता है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है। खुशी को हमारे अंदर की भावना कहना गलत है, क्योंकि जब आप इसे अपने लिए खोजते हैं तो ये भावना हमारे अंदर ढूंढने से भी नहीं मिलती है। लेकिन जब यही खुशी आप दूसरों को देते हैं, तभी इसको आपके पास आने का रास्ता मिल जाता है। जो मेरे भाग्य में नहीं है, उसे दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे नहीं दे सकती, और जो मेरे भाग्य में है, उसे दुनिया की कोई शक्ति मुझसे नहीं छीन सकती। ईश्वरीय शक्ति असंभव को संभव बना देती है। अभिमान कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, पर अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी जरूरत पड़ेगी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ में रहने के आदी हो चुके होते हैं। सुई यदि कपड़ों पर चलती है तो बेहतर लिबास बनाने के लिए हर चुभने वाली चीज बुरी नहीं होती। कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें हमारे लिए अच्छी होती हैं। ये जरूरी नहीं कि जो चीजें हमें अच्छी लगे वो हमारे लिए भी अच्छी हो,
और जो चीजें हमारे लिए अच्छी हो वो हमें भी अच्छी लगे। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी यदि कोई काम न बने तो समझ लेना कि वो प्रभु की नजरों में जरूरी नहीं, अन्यथा प्रयत्न करने वाले को ये प्रकृति की ओर से पुरस्कार है। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय अपनी कमी को दूर करना श्रेष्ठ है। सपने में हो या हकीकत में हम उन्हीं चीजों को देखते हैं जो हमारे लिए अर्थपूर्ण हो। आप अपने सपनों में क्या करते हैं, इससे आप अपने भविष्य को आंक सकते हैं। सपने देखना बेहद जरूरी है, लेकिन केवल सपने देखकर ही मंजिल को हासिल नहीं किया जा सकता। सबसे ज्यादा जरूरी है जिंदगी में खुद के लिए कोई लक्ष्य तय करना। एक उम्र होती है जब सिर्फ रूप रंग महत्वपूर्ण होता है, एक उम्र होती है जब विचार महत्वपूर्ण होते हैं, और एक उम्र के बाद सिर्फ साथ महत्वपूर्ण है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य तो जितनी विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास हो तो सीमित संसाधनों से भी बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बहस सिर्फ यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि बातचीत तय करती है कि क्या सही है। इसलिए हमेशा बातचीत करते रहो, क्योंकि बातों से ही बात बनती है। प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए ये भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय ये भूल जाता है। दान करते हुए यह समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए ये भूल जाता है। प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए ये भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है। दिन रात पसीना बहाकर मंजिल को पाना पड़ता है। तरक्की दहेज में नहीं मिलती, इन्हें कमाना पड़ता है। कुछ रिश्तों में इंसान अच्छा लगता है और कुछ इंसानों से रिश्ता सुंदर लगता है। मूल्य वस्तुओं का नहीं, वरन हमारी जरूरतें उन्हें मूल्यवान बना देती हैं। धन हमेशा के लिए मित्र नहीं होता, लेकिन मित्र हमेशा के लिए धन होता है। न होने का एहसास सबको है, मगर मौजूदगी की कद्र किसी को नहीं। धन को जेब तक ही रखें, उसे हृदय में स्थान न दें। जब धन को हृदय में स्थान दिया जाता है, तब सुख शांति के स्थान पर लालच, भेदभाव और बुराइयों का आगमन होना शुरू हो जाता है। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती है। मेरे हिस्से की जमीन, मेरे हिस्से का आसमान अभी बाकी है। ए जिंदगी न दौड़, इस रफ्तार से मेरे सपनों का मूर्तिमान होना अभी बाकी है। जीना चाहती हूँ चंद लम्हे अपने लिए, अपनी जिंदगी से ये अधिकार अभी बाकी है। न जाने कितनी ख्वाहिशें लुटा बैठी औरों पर, अब अपने ख्वाबों का हिसाब अभी बाकी है, नहीं छोड़ना चाहती। अब कल पर कुछ भी अधूरे अरमानों का साकार अभी बाकी है। यूं तो इख्तियार नहीं खुद की जिंदगी पर खुद का, पर कुछ सांसों पर अपना अधिकार अभी बाकी है। सोचती हूँ अलविदा हो जाऊं उसकी जिंदगी से, मगर उसकी आजमाइश के इम्तिहान अभी बाकी हैं। जिम्मेदारियां संभालते हुए मन को स्वतंत्र रखना, यह भी एक कला है। हम सबकी यही आदत है, नहीं मिले तो सब्र नहीं करते और मिल जाए तो कद्र नहीं करते। धोखा अगर खूबसूरत ना होता तो कौन खाता। जीवन एक नदी की तरह बह रहा है, जहां अनेक अनपेक्षित मोड़ है। शायद कोई मोड़ खराब हो, शायद कोई अच्छा। प्रत्येक मोड़ का आनंद लेना सीखें, क्योंकि ये मोड़ जीवन में फिर लौटकर कभी नहीं आएंगे। थोड़ा सा सम्मान मिला पागल हो गए, थोड़ा सा धन मिला बेकाबू हो गए, थोड़ा सा ज्ञान मिला उपदेश की भाषा सीख ली, थोड़ा सा यश मिला दुनिया पर हंसने लगे, थोड़ा सा रूप मिला दर्पण ही तोड़ डाला,
थोड़ा सा अधिकार मिला, दूसरों को तबाह कर दिया। इस प्रकार तमाम उम्र चलनी में पानी भरते रहे, अपनी समझ में बहुत बड़ा काम करते रहे। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। राम रहे, रावण रहे, लक्ष्मण और मेघनाथ, बस बुराई न रहे, स्वच्छ रहे समाज। मानव संबंधों में सबसे बड़ी गलती, हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, शून्य सोचते हैं लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी करते हैं। पर्सनैलिटी कैसी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मेंटलिटी कैसी है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोने की कलम शायद विरासत में मिल जाए, पर लिखना क्या है इसका ज्ञान न हो तो सब व्यर्थ है। हर दिन किसी आशा के साथ शुरू होता है और किसी सपने के साथ खत्म होता है, और हर दिन किसी अपेक्षा के साथ प्रारंभ होता है और कोई न कोई अनुभव देकर खत्म हो जाता है। इसलिए सदैव सकारात्मक बने रहिए, प्रतिदिन कोई न कोई उन्नति होती ही है। जो बर्दाश्त न कर सके वो दोस्त कैसा, और जो समझ न पाए वो रिश्ता कैसा। रिश्तों को तौलने का नहीं, सम्मान देने का प्रयास करें, और मित्रों को परखने का नहीं, समझने का प्रयास करें। अच्छाई या बुराई तो इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर उसे घायल कर देता है, तो कोई बांस की बांसुरी बनाकर उसमें सुर भर देता है। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन से कई मुसीबतों को पास फटकने से रोका जा सकता है, तो मुस्कान से कई मसलों का हल निकाला जा सकता है। आप जिस चीज पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, फिर वह चीज नष्ट होने लगती है। चाहे वह स्वास्थ्य हो या व्यापार हो, पैसा हो चाहे संबंध हो, भक्ति हो अथवा पूरा पूरा जीवन हो। अतः हर क्षेत्र में जागृति रखें। सब चिंता छोड़कर उस एक पर यकीन कर लो, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। तुम्हें गुरूर है, तुम्हारा वक्त बोल रहा है, मुझे यकीन है मेरा सब्र बोलेगा। प्रेम जरूरी है पर आत्मसम्मान से ज्यादा नहीं। घमंड नहीं मुझे अब किसी बात का, इसीलिए अब मौन हूं, क्योंकि जानता हूं एक रात जिंदगी में ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा नहीं होगा। खत्म होने वाले इस जीवन के लिए इतनी अधिक चिंता व्यर्थ है। जिस आदमी के भीतर कोई घाव नहीं है, आप उसकी कितनी भी बुराई कीजिए उसे चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि चोट आपकी बुराई से नहीं, उसके भीतर के घाव की वजह से पहुंचती है। ऊपर वाला दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। जब मिले तो सम्मान करें, छीने तो इंतजार करें। जिस आदमी के दांत में दर्द होता है वो सोचता है कि जिसके दांत में दर्द नहीं वो सभी खुश है। गरीबी से त्रस्त व्यक्ति भी अमीरों के बारे में यही गलती करता है। झूठ और दिखावा कितना भी तेज हो, मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। धर्म मजहब का हिसाब बाद में कर लेना, पहले ये बताओ कि तुम अच्छे इंसान हो या नहीं। अहंकार में 3 गए घन, वैभव और वंश ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। यदि तुम इस उम्मीद में हो कि बार बार झूठ बोलने और धोखा देने वाले व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होगा तो तुम मूर्ख हो। झूठे लोगों का साथ कभी मत दो। कोई बार बार गलती करे तो उसे माफ करके उसका साथ मत दो। ऐसा करके आप उसकी आदत खराब कर रहे हैं। आने वाले कल में आपका दिया हुआ ये साथ उसकी और आपकी दोनों की जिंदगी खराब करेगा। यदि घर में आग लगे उसी वक्त कुआं खोदने से क्या फायदा होगा। वैसे ही उम्र रहते कार्य कीजिए, समय बीतने के बाद आपके कर्म का कोई फायदा ना होगा। खुद से प्यार करो और खुद का सम्मान भी करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई कभी भी नहीं हुआ और फिर कभी नहीं होगा। आम के पेड़ पर एक बार ही फल लगते हैं, लेकिन पेड़ साल भर गुप्त तरीके से फल को तैयार कर रहा होता है। कामयाबी भी एक झटके में नहीं मिलती, सालों मौन रहकर उसकी तैयारी की जाती है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। माँ बाप की आंखों में 2 बार ही आंसू आते हैं,
एक तो लड़की घर छोड़े तब और दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर मां बाप पुण्य से मिलते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। माचिस की तीली का सिर होता है पर दिमाग नहीं, इसलिए वह थोड़े से घर्षण से जल उठती है। हमारे पास सिर भी है और दिमाग भी, फिर हम छोटी सी बात पर उत्तेजित क्यों हो जाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आजाद रहती है, किंतु तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर विश्वास करें। सत्य पर चलने वाला परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। पक्के हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वह नरम हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह से अच्छे परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। कोई भी कारण हो, कैसी भी बात हो, गुस्सा मत करो, चिढ़ो मत, जोर से मत बोलो। मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंखें दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना नए अमीरों के घर पर, हर एक छोटी सी चीज की कीमत बताने लगते हैं। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, ये उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं, हर किसी को खुश रख सको। वो तरीका मुझे नहीं आता, जो मैं नहीं हूं वैसा दिखने का सलीका मुझे नहीं आता। दिल में कुछ और, जुबां पे कुछ और, ये बाजीगरी का कमाल मुझे नहीं आता। ए प्रभु, बस इतनी शोहरत बख्शना तू मेरे नाम को, जिसके भी लबों पे आए, मुस्कुराहट के साथ आए। जब दिल गैरों से लग जाए तो अपनों में कमियां नजर आने लगती हैं। जो गुनाह तुम अकेले में करते हो उसका गवाह खुद खुदा है। जब तक रास्ते और लोग समझ आते हैं तब तक हम बहुत बार लूट चुके होते हैं। यही जिंदगी है। जमीर हमसे बेचा ना गया, वरना शाम तक अमीर हो जाते। वाकिफ तो हम भी हैं मशहूर होने के तौर तरीकों से, पर जिद तो हमें अपने अंदाज से जीने की है। उजड़ा उजड़ा सा हर शहर लगता है, हमें तो ये कुदरत का कहर लगता है। इंसान ने की ऐसी भी क्या तरक्की है कि इंसान को इंसान से ही डर लगता है। इंसान 2 वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। जब निराशा और असफलता को अपने चारों ओर मंडराते देखो तो समझो कि तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं,
तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। वर्तमान दशा से छुटकारा नहीं हो सकता जब तक कि अपने पुराने सड़े गले विचारों को बदल न डालो। जब तक यह विश्वास न हो जाए कि तुम अपने अनुकूल चाहे जैसी अवस्था निर्माण कर सकते हो, तब तक तुम्हारे पैर उन्नति की ओर बढ़ नहीं सकते। अगर आगे भी न संभालोगे तो हो सकता है कि दिव्य तेज किसी दिन बिल्कुल ही क्षीण हो जाए। यदि तुम अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर भगाओ, अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करो। फिर एक दिन हसरतों से हारकर मैंने भी हकीकतों से दोस्ती कर ली, क्योंकि ख्वाहिशें कभी इंसान को जीने नहीं देती। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी, बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। अजीब पहेली है, कहीं रिश्तों के नाम ही नहीं होते और कहीं पर सिर्फ नाम के ही रिश्ते रह जाते हैं। जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता और जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता। जब लोग पीठ पीछे बड़बड़ाने लग जाए तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। जिंदगी में कुछ इस तरह से चल रही है, मेरे अस्तित्व की लड़ाई मेरे और ईश्वर के बीच वो दर्द देने के लिए मेरे अस्तित्व को खोजते हैं और मैं दर्द सहते हुए भी उसकी हर रजा में खुश रहने की कोशिश कर रहा हूं। दुनिया में ये चाहते, यह शोहरतें, यह महफिलें, यह रौनकें, ये दौलत सिर्फ जिंदगी जीने तक है। मरने के बाद तो अपने भी नहीं रखते, जिस्म को देर तक। अनुभव कहता है खामोशियां ही बेहतर है। शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। कितना भी समेट लो, हाथों से फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। शब्दों को दो ही लोग ढंग से पढ़ते और समझते हैं, ज्ञान प्राप्त करने वाले और गलती निकालने वाले। हम सबका दिल अक्सर यही तो कहता है कि जिन लोगों ने मेरी जिंदगी में शामिल होकर उसे बेहतर बना दिया, उनको दिल से बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने मेरी जिंदगी से दूर होकर उसे और भी बेहतर कर दिया, उन्हें तो मेरे दिल से दुगुना शुक्रिया। किसी व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी है तो उसे स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी है तो कर्ज दो और गुण देखने हैं तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ है बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। परिस्थितियां सीधा हराती नहीं है, वो पहले गिराती है, फिर उठने का मौका देती है, फिर दोबारा गिराती है, उसके बाद इतना कमजोर कर देती है कि हम खुद ही लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। हिम्मत टूट जाती है, कुछ समझ नहीं आता, डर सिर में घर कर लेता है, लेकिन तब भी जूझते रहना ही सही विकल्प होता है। अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी जरूरत पड़ेगी। सैकड़ों कटे हुए पेड़ एक जड़ वाले पेड़ का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। दोस्त, अगर दिल पर पत्थर ना रखो तो फिर लोग पांव रख देते हैं। जिंदगी उन्हीं की रंगीन होती है जो रंग बदलना जानते हैं। दुनिया में अपना कोई नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और जिंदगी मौत की अमानत है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। स्त्री यदि बहन है तो प्यार का दर्पण है, स्त्री यदि पत्नी है तो खुद का समर्पण है।
स्त्री अगर भाभी है तो भावना का भंडार है। मामी मौसी बुआ है तो स्नेह का सत्कार है। स्त्री यदि काकी है तो कर्तव्य की साधना है। स्त्री अगर मित्र है तो सुख की शतत संभावना है। और अंतिम पंक्ति, स्त्री अगर मां है तो साक्षात परमात्मा है। नाराजगी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान गुजर जाए और नाराजगी रह जाए। दुनिया में हैसियत कम पर अरमान बहुत है। जिसे देखो यहाँ परेशान बहुत है। सुना था नेकी करोगे तो तुम्हें दुनिया जानेगी, पर अफसोस आजकल लुटेरों की भी पहचान बहुत है। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरा करे तो चूकते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। प्रकृति में हर जिंदा चीज अपना दाग जरूर छोड़ती है, इसलिए सूखी पत्तियां कभी दाग नहीं छोड़ती और हरी पत्तियां हमेशा दाग छोड़ती हैं। क्योंकि जिंदगी में कुछ जख्म हरे हैं तो जीवन है। सब दरवाजे बंद हो जाए तो भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखिए, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूं मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा मैं। मैंने कहा अकेला हूं मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूं मैं। मैंने कहा बहुत उदास हूं मैं, ईश्वर ने कहा नजर उठा के तो देख, तेरे आसपास हूं मैं। गणित हमें नहीं बता सकता कि खुशियों को कैसे जोड़ा जाए या गम को कैसे कम किया जाए, परंतु गणित हमें एक बात जरूर सिखाता है कि हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी। गुनाह नहीं, और हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, नेकी नहीं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।